हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी जो हमारी है वो यूपी जीडीसी परीक्षा को केंद्रित करते हुए कराई जा रही है। और आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसा आप देख रहे हैं, हिंदी के विस्तारीकरण के प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास और सामूहिक या संस्थागत प्रयास जो हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्नावली आज रहेगी। शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। आज का पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपको ये बताना है कि जो आपको कथन दिए गए हैं किसके संदर्भ में पूछे, नागरी प्रचारणी सभा के संदर्भ में, इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। पहला विकल्प है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई थी। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो इसके संस्थापकों में 3 नाम लिए जाते हैं, श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तीसरा विकल्प है, हिंदी शब्द सागर और आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना इसी सभा द्वारा की गई। किस सभा द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। किस किस की स्थापना की बात करें? हिंदी शब्द सागर और आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा की गई। और यदि आपको याद होगा तो हिंदी शब्द सागर की जो पुस्तक है, भूमिका है, उसके अंतर्गत जो इसकी एक पुस्तक आती है हिंदी शब्द सागर, इसकी जो भूमिका है हिंदी साहित्य का विकास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी, जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, अगला विकल्प है, इस सभा के प्रथम अध्यक्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो क्या इसके अध्यक्ष ये थे? तो इसके अध्यक्ष यह नहीं थे, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास। याद रखिए, ये 3 नाम संस्थापकों में है, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये संस्थापक हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास थे, ना कि रामचंद्र शुक्ल। तो जो हमारा चौथा विकल्प है, डी विकल्प है, ये गलत हो जाएगा, ये असत्य है, यानी कि हमारा उत्तर यही होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ स्थापित किया गया? प्रयाग में। कब स्थापित किया गया? 1910 में। तो इसकी स्थापना वर्ष 1910 में हुई थी, सही है। प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। सम्मेलन ने प्रथमा, मध्यमा और विशारद जैसी उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया था। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो याद रखिए, ये सभी हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रयाग में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और इसने प्रथमा, मध्यमा और विशारद जैसी उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया था। इस तरीके से आप देखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन के विषय में तीनों ही विकल्प सही हैं और इसके द्वारा एक मर्यादा पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से संबंधित सही कथन चुनिए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से संबंधित किसकी बात करें? अब पहली बात, ये सब जो संस्थाएं हैं आप पढ़ रहे हैं, ये सभी संस्थाएं हिंदी के प्रचार और विकास के लिए काम कर रही थी। ठीक है, तो तीसरा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से संबंधित कथन, इसकी स्थापना महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुई। इसका मुख्यालय प्रारंभ में मद्रास में स्थापित किया गया था। गांधी जी जीवन पर्यंत इस सभा के अध्यक्ष रहे। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसका प्रारंभिक जो मुख्यालय था वो चेन्नई था, वर्तमान में भी चेन्नई है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुई, ये बात भी सही है। गांधी जी जीवन पर्यंत इस सभा के अध्यक्ष रहे, ये बात भी सही है। ऐसी स्थिति में डी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या? डी, सभी कथन सही हैं। ठीक है, दक्षिण प्रचार सभा पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत ही सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाद में ये स्वतंत्र रूप से स्थापित हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के कार्यों के विषय में कौन सा कथन सही है? किसकी बात कर रहा है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ? नई दिल्ली के कार्यों के बारे में आपको बताना कौन सा कथन सही है।
यह शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। किसकी बात कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। यह भाषा नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसकी पत्रिका का नाम क्या है? भाषा। और कैसी है ये? त्रैमासिक, यानी 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है। ऊपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। आपको बताना है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो देखेंगे तीनों ही विकल्प सही हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है और यह भाषा नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। ठीक है, हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। किसकी बात कर रहा है? हिंदुस्तान अकेडमी की बात कर रहा है। हिंदुस्तानी अकेडमी, इसकी स्थापना 1927 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर विलियम मॉरिस के सहयोग से हुई। इसका उद्देश्य हिंदी और उर्दू के श्रेष्ठ साहित्य को प्रोत्साहन देना था। यह अकेडमी हिंदुस्तानी नामक त्रैमासिक शोध पत्रिका निकालती थी। तो आप देखेंगे भाषा भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा निकाली जा रही थी और हिंदुस्तानी अकेडमी के द्वारा, और ये भी त्रैमासिक है और ये शोध पत्रिका है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ही कथन सत्य हैं। स्थापना 1927 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर विलियम मॉरिस के द्वारा के सहयोग से हुई थी। और संयुक्त प्रांत का तात्पर्य वर्तमान उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका उद्देश्य हिंदी और उर्दू के श्रेष्ठ साहित्य को प्रोत्साहन देना था। यह अकेडमी हिंदुस्तानी नामक त्रैमासिक शोध पत्रिका निकालती थी। ऐसे में हमारा उत्तर हो जाएगा डी। सभी विकल्प सत्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ जो संस्थाएं दी जा रही हैं संस्थागत हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी संस्थाएं? ये प्रश्न में आपको पता चल रहा है। जो अभी तक हमने 4 प्रश्न लिए, अलग अलग संस्थाओं से लिए 5 प्रश्न, सॉरी। छठा प्रश्न है, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई थी। किसकी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई थी। यह संस्थान हिंदी गौरव, भारत भारती जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करता है। यह प्रश्न भी आता है कि भारत भारती सम्मान कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो भारत भारती सम्मान कौन देता है? ये देता है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है, हिंदी समिति और हिंदुस्तानी अकेडमी का विलय करके इसे बनाया गया। किसकी बात करें? हिंदी समिति और हिंदुस्तानी अकेडमी का विलय करके किसको बनाया गया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को बनाया गया। ये बात भी सही है। अब इसने पूछा है गलत कौन सा है? पहले 3 सही हो गए हैं, तो चौथा कथन है यह संस्थान केवल संस्कृत भाषा के विकास के लिए काम करता। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है ये हिंदी के विकास के लिए काम करता है, ना कि संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए अलग संस्थान बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा जो डी विकल्प है यही गलत हो रहा है। केवल संस्कृत के लिए नहीं, ये हिंदी के विकास के लिए काम करता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, गलत कथन इसमें डी है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के विषय में विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके संचालन के लिए केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल नामक स्वायत्त शासी संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी छात्रों और अहिंदी भाषी भारतीयों को हिंदी सिखाना है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ये बात सही है। इसके संचालन के लिए केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल नामक स्वायत्त शासी संस्था है, ये भी सही है। और इसका मुख्य उद्देश्य है विदेशी छात्रों को अहिंदी भाषी भारतीयों को हिंदी सिखाना, ये बात भी सही है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो तीनों कथन है वो सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा डी। उपरयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, आपने अभी तक 7 संस्थाएं देख ली हैं। 7 प्रश्नों में 7 संस्थाओं पे हम बात कर चुके हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही है हिंदी के विस्तारीकरण के लिए प्रयास करने वाले व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयास। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है, ये ध्यान रखिए।
ए विकल्प है। वर्ष 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस का कार्य हिंदी में होगा। किस अधिवेशन की बात कर रहे हैं? वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी इसकी अध्यक्षता? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है। राजा राममोहन राय ने हिंदी को राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक माना था। बिल्कुल सही बात है, राजा राममोहन राय ने हिंदी को राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक माना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में हिंदी, हिंदुस्तानी को अपनाया था। वहाँ शब्द आया था हिंदुस्तानी और उसका तात्पर्य था हिंदी से। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। आप देखेंगे पहला भी सही है कि कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में हिंदी में कार्य करने की बात की गई। राजा राममोहन राय ने हिंदी को राष्ट्र की एकता के लिए जरूरी बताया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में हिंदी को अपनाया था। तीनों कथन सही हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने 8 संस्थाएं देख ली हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के संबंध में सत्य कथन। किसकी बात कर रहा है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसकी स्थापना 1961 में संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत की गई थी। किस आर्टिकल के तहत? 344 के तहत। इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी विषयों की हिंदी शब्दावली बनाना है। ये बात भी सही है, पहला भी सही है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर डी.एस. कोठारी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिए किसकी बात कर रहा है? वैज्ञानिक डी.एस. कोठारी। किसके अध्यक्ष थे? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली। सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। तो यहां आपने देखा कि अभी तक आपको 9 संस्थाओं के बारे में बताया गया, उनसे संबंधित जानकारी आपको इन प्रश्नों के माध्यम से दी जा रही है। और आज का अंतिम प्रश्न जिसमें हम बात करने वाले हैं, विभिन्न मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों के बारे में कौन सा कथन सही है? किसकी बात कर रहा है? जो विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा हिंदी समितियां बनाई जाती है उनके विषय में प्रश्न है। हिंदी सलाहकार समिति। ठीक है। पूछा है सही कथन बताइए। इन समितियों का गठन राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? समितियों का गठन राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। संबंधित मंत्रालय का मंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। समितियों में सांसदों और हिंदी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। तो आप देखेंगे तीनों कथन सही हैं और सही कथन आपको बताना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ऊपर सभी कथन सही हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। और आज की ये प्रश्नावली यहीं तक। आपने देखा कि 10 संस्थाओं के बारे में आपको 10 प्रश्नों के माध्यम से बताया गया है। अगली कक्षा फिर से हमारी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए कार्यरत व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयासों से संबंधित ही रहेगी। कल की कक्षा में कोशिश करेंगे 20 प्रश्न लेकर, लेकिन आज संस्था के विषय में जानकारी देनी थी तो 10 संस्थाएं आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए एक कक्षा में 10 ही प्रश्न इसमें उचित रहेंगे, जो कि मैंने 10 ही प्रश्नों को यहाँ लिया है। 10 संस्थाओं के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अगली कक्षा में फिर लेकर आएंगे हिंदी के विस्तारीकरण से संबंधित प्रश्न। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।